हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे M.R. जयकर के बारे में, यानी कि मुकुंद राम राव जयकर, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे। इनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1959 में हुई थी। इन्होंने LLB की बॉम्बे से 1902 में और वे बैरिस्टर बने लंदन के 1905 में, और उन्होंने एडवोकेट की तरह की भी इनरोल किया बॉम्बे में 1905 में, यानी कि 1905 में। उसके बाद वो बॉम्बे क्रॉनिकल नाम के न्यूज़पेपर के डायरेक्टर भी रहे। मैं बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में आपको बता दूं, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा इस्टेब्लिश किया गया पेपर था, न्यूज़पेपर था, जो कि 1910 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था। और M.R. जयकर जी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इसके डायरेक्टर थे। फिरोज शाह मेहता के बारे में मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह मेहता 1890 कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे, यानी कि 5th प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग के साथ, और वो बहुत दिनों तक उसके प्रेसिडेंट बने रहे। साथ ही साथ उनको फादर ऑफ बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी भी कहा जाता है। उनको लायन ऑफ बॉम्बे और अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे की नाम की उपाधि भी दी गई है। अब आ जाते हैं हम लोग आज के सब्जेक्ट मैटर पे। M.R. जयकर हिंदू सभा के महासभा के भी मेंबर थे, शुरुआत के मेंबर्स में से एक थे। क्योंकि वो एक लॉयर थे, तो उन्होंने बाद में स्वराज पार्टी के साथ मेंबरशिप शुरू की, यानी कि स्वराज पार्टी जो CR दास यानी चितरंजन दास के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, उसके वो मेंबर थे 1923 से 1925 के पास तक। हालांकि वो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप के थे, यानी कि वो हिंदू रिस्पॉन्सिविस्ट कोऑपरेशन का समर्थन करते थे, यानी कि वो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्सिविस्ट कोऑपरेशन पार्टी की भी स्थापना की। इसके बाद मैं आपको बता दूं, 1927 में वो इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बने, जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो हाईवे डेवलपमेंट के बारे में रिकमेंडेशन दें। इसके बाद वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर थे, जो 1928 में बनी थी साइमन कमीशन के विरोध में, और जिसने नेहरू रिपोर्ट को रिकमेंड किया था। उसके बाद 1930 में वे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें कांग्रेस नहीं शामिल हुई थी, पर वो हिंदू महासभा के नॉमिनी के तौर पे गए थे। 3 मेंबर्स हिंदू महासभा ने भेजे थे, उनमें से वे एक थे। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट नेगोशिएशंस में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का भी पक्ष रख सकते थे और वे कांग्रेस के मेंबर भी थे। तो उन्होंने तेज बहादुर शप्रू के साथ मिलकर गांधी जी को कन्विंस किया कि वो लॉर्ड इरविन के साथ बैठें और समझौता करें, जिससे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट कर पाए। उसके बाद वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में जो फेडरल कोड बना था, उसके वो जज के रूप में भी नॉमिनेट हुए, और उसके बाद प्रमोशन होकर वो प्रिवी काउंसिलर भी बने। आप जानते हैं प्रिवी काउंसिल में कोई केस तब जाता था जब फेडरल कोर्ट के जजमेंट पे कोई अपील करे, तो वो प्रिवी काउंसिल पे जाता था, तो वो प्रिवी काउंसिलर बने 1939 में। उसके बाद 1945 में तेज बहादुर शप्रू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के बारे में रिकमेंडेशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था। उसके भी मेंबर थे 1945 में। उसके बाद वो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके भी वे मेंबर थे, और वो कांग्रेस के टिकट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे 1946 में। हालांकि उन्होंने कुछ दिनों बाद रेजिग्नेशन दे दिया था और उनकी जहाँ पे B.R. अम्बेडकर आ गए थे। साथ ही साथ फिर पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि 1949 में इस्टेब्लिश की गई थी, उसके पहले वाइस चांसलर थे। मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं कि उसका नाम अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, और ये नाम चेंज किया गया है 2014 में, यानी हाल ही में सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, और उनका देहांत 1956 में हो गया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।